हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो विद्यार्थी हम लोग कल पढ़े थे, जो भी विभाज्यता का नियम था, उस पे आप लोग की प्रैक्टिस थी किसकी-किसकी? 4 की थी, 8 की थी, 9 की थी, इन सब की प्रैक्टिस थी। आज है आपकी प्रैक्टिस जो 11 की विभाज्यता का नियम है और उसका जो मल्टीपल है, ठीक है? जो मिक्स करके बनता है, उसका आपको विभाज्यता का नियम पढ़ना है, ठीक है? उस पे प्रैक्टिस करनी है कि उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको देखना है। कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है? जो टॉप 10 क्वेश्चन है इसमें, मतलब कि जितना भी क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर के आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ कैसे हल हो रही है, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुँ? चलिए, एक मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं कि कोई कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, कोई कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर वह मन लगाकर संघर्ष करे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बशर्ते क्या है कि आपको मन लगाकर मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा। आपका डेडिकेशन होना चाहिए आपका, ठीक है? उसके प्रति। तभी आप उस कार्य को करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। आज का जो क्लास का आगाज़ करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर दिया है 65, 74, 23, 54, 7x 46। यह कितने से विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है भाई? 11 से विभाज्य है। तो पूछा है x का मान क्या होगा? तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है 65, 74, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, और 23 और 54, 7x 46। ये 11 से विभाज्य है। तो अच्छा एक बात बताइए आप लोग मुझे, मैंने आप लोग को बताया था, जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं 11 की विभाज्यता का नियम, तो कृपया करके उस वीडियो को देखें, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एक बात बताइए आप लोग, हमने क्या बताया था 11 की विभाज्यता के नियम में, क्या बताया था मैंने कि समस्थान और विषम स्थान का योग, और विषम स्थान का योग, विषम स्थान का योग क्या होना चाहिए? 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, यही होना चाहिए ना? अच्छा एक बात बताइए आप लोग मुझे, समस्थान को मैं यहीं पे लिख लूँ, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? ऑड प्लेस या इवन प्लेस लिख लीजिए, इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस, लिख सकते हैं कि नहीं? मैं मान लेता हूँ 0 है, मैं मान के चलता हूँ क्या? 0 है। समझिएगा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे आपको काफ़ी हद तक अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है? बस आपको सीखना है, ठीक है ना? देखिएगा, अगर मैं इसको पक्षांतर कर लूँ इस साइड, इवन प्लेस, तो आपको क्या मिलेगा? यह 0 उधर जाएगा, घटेगा, तो कोई मतलब नहीं है ना? तो ऑड हो जाएगा, यानी इवन प्लेस, देखिए समझना है कि इवन नंबर नहीं, सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर भी हो सकते हैं, या 11 कोई मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है? ये हमने बताया था। क्या हमने ये चीज़ बताया था? नहीं, ये चीज़ नहीं बताया था। आज ये समझ जाइए कि दोनों आपस, इसका योग और इसका योग बराबर हो सकता है कब? जब हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे तब। ये दोनों बराबर हो सकते हैं कब? जब हम यहाँ पे 0 लेंगे तब, ठीक है? देखिएगा इस पे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन को मतलब हल कर लेंगे, ठीक है? देखिएगा, अब क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए, हमने क्या बताया था? समस्थान का योग और विषम स्थान का योग। तो आप लोग पहले ऐसे करिए, देखिएगा, समस्थान का योग या विषम, पहले विषम पकड़ लीजिए। इसको लेंगे तो ये एक छोड़ना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा, फिर एक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो भरसक प्रयास किया करें आप लोग कि जो चर राशियां हैं एक्स वाई जेड स्टार, वो पहले लिखा करें,
थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग इसको पहले लिखते हैं 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16x, यहाँ पे 16 धन 6, तो 16 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा बताइए, 16 धन 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या बताइए, 22 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस x कर लेंगे, क्योंकि x इससे तो नहीं जुड़ेगा, तो प्लस x कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अंतर लिखना है, क्या लिखना है, अंतर बराबर अंतर लिखकर आपको क्या करना है, विषम स्थान का योग करना है। अभी आपने इसका योग किया ना, देखिए अभी आपने किसका योग किया, इस वाले का योग किया। अब देखिए आपको किसका योग करना है, इस वाले का योग करना है। ठीक है, तो देखिएगा 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 4 31, बराबर हम क्या कर ले भाई, जीरो कर ले, या 11 कोई मल्टीपल कर सकते हैं। पहले फिलहाल में हम लोग क्या करते हैं, जीरो करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बताइए यहाँ पर घटाएंगे, इसमें से 22 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा, -9 प्लस x बराबर 0। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको बताइए, 9 मिलेगा कि नहीं, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आपका x का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे करना था, यहाँ पर सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर करेंगे, तो 0 पहले मैंने रखा। अगर ये 9 नहीं होता, अगर ये 9 से ज़्यादा होता तो हम लोग 11 रखते हैं। ठीक है, तो पक्षांतर करते तो हो जाता है। अगर ये प्लस में आता तो, अगर ये प्लस में आता तो हम लोग वहाँ पे क्या रखते, 11 रखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए, कर लेंगे सर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला यहाँ पर है, हम यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा एक एक का स्थान छोड़ना है ना, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मिला क्या आपको, 1 + 0। अब यहाँ पे इसको जोड़िए, या तो पहले x वाला जोड़िएगा। मैंने आपको बताया पहले x स्टार ये जो होगा पहले इसको लिखेंगे ना, तो आपको घटाने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो देखिएगा x और x 2x हो गया, प्लस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बराबर। अब यहाँ पे मैंने बताया था इसको जोड़िए, 5 1 और 5 6, 6 और 0 0 हो जाएगा, 6 और 0 0 हो जाएगा। 6 और 0 0 हो जाएगा, देखिएगा ये मच्छर परेशान कर रहे हैं सब। देखिए माइनस क्या करेंगे हम, 5 1 6 बराबर 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बताइए 2x घटाएंगे तो -5 बचेगा, बराबर 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2x लिखता और यहाँ बराबर 5 लिखता, तो बताइए क्या यह 2 इसको डिवाइड करता, बताइए यदि मैंने 0 लिया तो 2 इसको डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। जब 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 0 ना रख के क्या रखेंगे, 5 11 रखेंगे। देखिए सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर 0 भी होता है और 11 कोई मल्टीपल भी होता है। फिर से सुनिएगा, 0 भी होता है या 11 कोई मल्टीपल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 रखने पे हमारा 5/2 आ रहा था, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया कि 0 के स्थान पे हमने क्या किया, 11 रखा, तो हमने यहाँ पे 11 रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 11 है, अब 5 को मैं पक्षांतर करूंगा उस साइड, तो कितना हो जाएगी, 11 + 5 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर क्या मिला आपको, 16, 16/2। अगर इसको डिवाइड कराएंगे तो 8 हो जाएगा। बताइए x की वैल्यू 8 है कि नहीं आई, x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई। क्या मैं इसको इस प्रकार से नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 2x + 1, ये तो जो था ही, बराबर यहाँ पे 6 लिख दिया, है ना, बराबर 6 लिख दिया। एक बात बताइए इसके बराबर लाना है आपको, इसके बराबर लाना है, या यहाँ पे बराबर तो नहीं हो सकता। हम देखिए अगर 3 रखते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, आप इसको पक्षांतर करके करिए। दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको बराबर कैसे हल करेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा बराबर करके कैसे हल करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन ये वाला बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणक है। गुणक का मतलब इसमें ये कह रहा है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है।
ठीक है, गुणक का मतलब वो विभाज्य होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको नियम तो बताया था कि समस्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर 11 से विभाज्य होगा या 0 आएगा। ठीक है, 11 से विभाज्य होगा या 0 आएगा, तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, एक और नियम जान जाइए आप लोग कि दाहिने साइड से आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ा बनाएंगे। दाहिने साइड से क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, इसका भी जोड़ा बनाएंगे, इसका भी जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग भाग देंगे और शेष को लिखेंगे। ठीक है, 11 26 में 11 का आप भाग दीजिए तो 11 दूना 22, कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पर एक भाग दीजिए 11 88, माइनस में भी लेकर जा सकते हैं, प्लस में भी लेकर जा सकते हैं। हम आपको जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि रिमाइंडर माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। तो हम लोग यहाँ 11 88 तो -2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 11 99 -2 बचा, ये -2 है। अगर मैं यहाँ पे जोड़ूँ, मैं यहाँ पे जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 2 4 हो जाएगा, आई +4 कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया ना, ये 11 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इन सबको चेक करिए जरा, वैसे भी मैं आपको बताऊंगा कि समस्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर 0 हो या 11 कोई मल्टीपल हो, उसको भी मैं बताऊंगा। पहले इसको देख लीजिए, सीख लीजिए। 11 5 55, 0 आ गया। 11 7 77, तो कितना देखिए माइनस में आ जाएगा ना, तो -4 आ गया। ठीक है, 11 चौक 44, 0 हो गया। अब यहाँ 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो यह पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि ना 0 आया जोड़ने पर, ना 11 आया, ना 11 कोई मल्टीपल आया। ठीक है, इसके शेष को हमने जोड़ा तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी, देखिए 11 चौक 44, ये तो 0 आ गया इसके शेष। अगर मैं इसमें बात करूँ 11 22 -1 आ गया, 11 कम 11, देखिए 0 हो गया। इसमें -1 आ गया, तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। चूंकि क्या है कि मेरा आंसर आ गया है ए, बट मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा 11 5 55 जोड़ा पहले बना लीजिए आप। 11 5 55 1 आया, और यहाँ 11 9 99 -2 आया, यहाँ 11 88 -2 आ गया। देखिए, तो यहाँ -2 -4 हो गया, और +1 कितना हो गया, -3 आ गया। तो इसमें से ना ये संख्या विभाज्य है, ना ये संख्या विभाज्य है। विभाज्य कौन है, ए है। ठीक है, विभाज्य कौन है, ए है। लेकिन क्या उस तरीके से भी देखा जाए कि यही संख्या विभाज्य हो रही है कि कोई और अन्य संख्या विभाज्य हो रही है, क्या ये नियम फॉलो किया कि वही नियम हमेशा फॉलो करेगा। तो देखिएगा, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, तो हमने क्या बोला, समस्थान का योग और विषम स्थान का योग। तो देखिए 9 8 17 2 19 लिख देंगे, अंतर 7 6 13 13 6 19। देखिए, हमने एक स्थान छोड़ा ऊपर का, मतलब पहला स्थान लिया, एक स्थान फिर छोड़ा, तीसरा स्थान लिया, फिर 5वां स्थान। ठीक है, ऐसे मैं लिया हूँ। तो 0 आ गया, क्या अंतर, तो ये पूरी संख्या विभाज्य होगी, या 11 आ जाएगा अंतर, तभी विभाज्य होगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए अब देखिए 4 7 11, 11 5 16, अंतर 4 3 7, 7 5 12। बताइए, अंतर तो 4 आ गया इसका, अंतर 4 आ गया, क्या है पूरा 11 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, नियम के विरुद्ध है। नियम क्या कह रहा है कि अंतर 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार इसको भी चेक कर लेंगे, ना ए भी नहीं होगा, नहीं ए भी होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए भी होगा। तो मैंने 2 नियम बता दिया आपको। मेथड 1 आपका जो नियम मैं लिखवाया हूँ, अब मेथड 2 क्या, जोड़ा बनाकर भाग देना है। आसानी पूर्वक कितना भी बड़ी संख्या होगी ना, आप बड़े इजी तरीके से कर लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो बताइए, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है, जरा इसको बताइए किसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से, बताइए क्या आएगा आंसर। चलिए देखिएगा, हमने बताया था क्या आपको, जोड़ा बनाने वाला, थोड़ा जल्दी होगा। 11 चौक 44 -4 कर लीजिए, 11 88 1 कर लीजिए, जो नियरेस्ट है उसको हम करते हैं। 11 चौक 44, और 44 में से 40 में 44 घटाएंगे, -4 बचेगा ना। अब देखिए 11 छक्का 66 1 बचा, 11 चौक 44 1 बचा। अब बताइए यहाँ पर ये 3 हुआ जोड़ने पर, 3 और -4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा ना, तो ये विभाज्य नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ
जोड़िए, जोड़ा पहले बनाइए। 11 छक्का 66 जीरो हो गया। 11 सत्ते 77, कितना बचा? -5 बचा। बताइए 11 देखिए ये 77 तो हो गया। 11 चौका 11 अट्ठे 88, तो -3 बचा। और यहाँ पे 11 पचे 55 -1 बचा। तो 5 3 8, 8 1 9, -9 आ गया। क्या ये विभाज्य होगा? नहीं होगा विभाज्य, नहीं ना होगा। अब इसको जरा देखिए, यहाँ पर यह है, जोड़ा बना लिया मैंने। तो बताइए यहाँ पर 11 9 99 -1 बचा, यहाँ पर 11 चौक 44 -1 बचा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 11 पचे 55 -3 बचा। और यहाँ 11 अट्ठे 88 -1 बचा। जोड़िए जरा, 1 1 2 2 3 5 5 1 6, -6 आ गया। तो ये विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, फिर इसको देखते हैं। यहाँ पर 11 22 -2 आ गया। ठीक है, 11 पचे 55 -4 आ गया। और यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं हम लोग, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, 11 चौक 44 1 आ गया। 11 9 99, 99 में, या 11 अट्ठे 88, 99 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 99 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 आ जाएगा माइनस। अगर हम 11 अट्ठे 88 लेते हैं तो क्या आ जाएगा? शेष 5 आ जाएगा, वो भी प्लस में आ जाएगा। अगर माइनस लेते हैं तब भी आपका क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अच्छा देखिए, 5 1 6 हो गया, 6 और 4 2 6, माइनस माइनस जुड़ेगा, प्लस प्लस जुड़ेगा, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आपको ये ट्रिक पसंद आई कि नहीं आई? अच्छा लगा कि नहीं लगा? बताइए। अगर अच्छा लगा तो आप लोग जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। ठीक है, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और हम भी आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं? आप उस तरीके से भी सीख सकते हैं कि समस्थान का योग और विषमस्थान का योग का अंतर 0 हो या 11 कोई मल्टीपल हो, तब भी ये उस प्रकार से भी लग सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। है नहीं? चलिए, यह है बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सीजीएल एसएससी सीजीएल टीयर 2 का है क्वेश्चन, और 2020 का है। तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे 42 ए 48 बी संख्या 11 से विभाज्य हो। यहाँ कंडीशन भी दे दिया है कि ए का मान बड़ा होना चाहिए किसकी अपेक्षा? बी की अपेक्षा। ए का मान बड़ा होना चाहिए किसकी अपेक्षा? बी की अपेक्षा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 4 2 ए 4 8 बी, लिख लिया मैंने। अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी, ठीक है ना। अब देखिएगा आपको कैसे करना है। हमने 2 तरीका है, 3 तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, समस्थान का योग और विषमस्थान का योग का अंतर देखना है एक बार कैसे करना है। हम मान लेते हैं क्या कि 0 है उसके बराबर। ठीक है, तो सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग इक्वल हो जाएगा आपस में, जब 0 मानेंगे तब। अच्छा चलिए देखिए, यहाँ पर क्या करें हम, 4 पहले समस्थान का योग और विषम स्थान का योग मेथड 1 से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 4a + 8 यानी 12 हो जाएगा। 4 और 8 और ए 12 + a, ये हो गया माइनस। यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, देखिए ये वाला जोड़ेंगे हम लोग, 4 2 6 और b, 6 + b। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, हम लोग 0 लेते हैं या 11 कोई मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा 12 + a, हाई माइनस का गुणा कराएंगे तो -6 - b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर 0 या 11 कोई मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा? 6 + a - b बराबर 0 या 11 कोई मल्टीपल। ठीक है, अगर मैं इसको भेज दूँ उधर, यहाँ a बराबर, इसको भी मैं भेजूँ उधर b i -6, अगर ऐसे मैं कर लूँ तो बोला है कि a का मान बड़ा होना चाहिए। a का मान बड़ा होना चाहिए। अब देखिएगा, अगर मैं a का मान बड़ा रखता हूँ, या आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, अगर पक्षांतर न करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर बताइए ज़रा, कि a - b बराबर -6, a + b, a - b बराबर -6, ये लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए कि -6 कब आएगा? -6 कब आ सकता है बताइए? और एक एक ठो और लिख सकते हैं आप, एक और लिख सकते हैं कि
बी का मान आपको रखना है बड़ा ना, बी का मान बड़ा रखना है। तो देखिएगा, सॉरी ए का मान बड़ा रखना है, बी का नहीं, ए का मान रखना है बड़ा। तो बताइए जब -6 लाना है आपको, -6 लाना है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए? 9 माइनस 0 बराबर, तब भी गलत हो जाएगा। हमको ए का मान बड़ा लेना है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 11 रख लेते हैं। क्या करते हैं, 11 रखते हैं। तो देखिएगा a माइनस बी बराबर 6 को भेजिए उधर, तो 11 माइनस 6, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब मान रखते हैं अपने मन से। तो ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पे रखता हूँ 9 और रखता हूँ b का मान 4, तो क्या आ गया, 5 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ a का मान मैं 4 रखता हूँ, देखिएगा समझिएगा बात को, और b का मान मैं क्या रखूँ, 0 रखता हूँ, तो 5 तो नहीं आने वाला, बताइए, नहीं आएगा। चलिए समझिएगा, मैं मेरे कहने का मतलब क्या है, आप लोग समझिएगा। देखिए मैं यदि a का मान 9 रखता हूँ, a का मान 9 रखता हूँ, और b का मान क्या रखूँ मैं, 4 रख दूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ b के मान से a का मान बड़ा भी होना चाहिए, b के मान से a का मान बड़ा भी होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर 9 बड़ा है किससे, 4 से। ठीक है। अगर मैं 5 रखता हूँ, यहाँ पर 5 रखता हूँ, और यहाँ माइनस, अगर b का मान मैं 0 रखता हूँ, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तब भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 4, 4 से तो होगा नहीं, लेकिन आपका यहाँ पे डी वाला क्या है, राइट आंसर होगा आपका 9 होगा। ठीक है, डी वाला होगा 9। ठीक, 9 रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक, तो बी का मान क्या होगा, 9 होगा, सॉरी ए का मान 9 होगा, ए का मान 9 होगा। ठीक है, बट न्यूनतम पूछा है ना, ये तो अधिकतम हो गया, 9 4 और यहाँ पे 5 और 0, 0 से बड़ा है ना, तो आपका 5 होगा, ये 9 नहीं होगा, 5 होगा, सॉरी वहाँ मिस्टेक हो गया, 5 होगा। ठीक है, न्यूनतम बोला है, न्यूनतम में भी ए का मान बड़ा होना चाहिए और बी का मान छोटा होना चाहिए। तो न्यूनतम में भी ए का मान बड़ा है और बी का मान क्या है, छोटा है। बात को समझिएगा। अब यहाँ पे 9 का मान 20 से तो बड़ा ही है, लेकिन ये अधिकतम है और ये न्यूनतम है। ठीक, कर लेंगे ना, बताइए कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, अगर हो तो बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है अभी, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा 70 8 x 6 y 8 z 9, ये 99 से विभाज्य है। अब ध्यान रखिएगा, 99 का मैं नियम बताया हूँ आप लोग को, 99 का आप खुद का नियम बनाइएगा। 9 और 11, जो संख्या 9 से विभाज्य हो और जो संख्या 11 से विभाज्य हो, वो पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, आपकी 99 से विभाज्य हो जाएगी। जो संख्या 9 का भी नियम फॉलो करे, जो संख्या 11 का भी नियम फॉलो करे, दोनों एक साथ, ठीक है, फॉलो करे, तो पूरी संख्या 99 से विभाज्य हो जाएगी। तो चेक करते हैं, पहले हम लोग 11 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए, अगर मैं जोड़ना चाहूँ यहाँ पर और फिर मैं इसको जोड़ना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको हिट कराएंगे। ठीक है, देखिएगा अगर मैं x वाला पहले लिखना चाहता हूँ, यहाँ 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ये 0 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि जोड़ेंगे 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जो जोड़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कर लेंगे क्या, माइनस, या आप कर लीजिए बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर लीजिए। अब 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 9 38, ये हो गया आपका 38। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 38 हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से हिट कराएंगे। अब देखिएगा, अब जब 9 का नियम अप्लाई कराओगे तो 9 का नियम क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 38
बात तो दोनों सेम होगी ना, सभी को तो मैं जोड़ दिया। यहाँ पर 7 8 x 6 y 8 z 9 को मैंने जोड़ा, तो आपका ये 9 के नियम से मैंने फॉलो किया, तो इतना आया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 38, और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 38 आ गया, यही आया ना। अब बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि यहाँ पर हम कोई ऑप्शन लगाते हैं, 9 लगाएंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 से घटाएंगे कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें से घटाता हूँ 38 में से, माइनस में भी आ सकता है 11 के नियम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 तो 29 हो जाएगा, माइनस 29 हो जाएगा, क्या 11 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। चलिए ये तो ऑप्शन हट गया, दोनों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 9 इसमें जोड़ेंगे 38 में तो 47 हो जाएगा, तो 47 9 से विभाज्य नहीं होता है, ये भी हट गया। अब 27 को जरा देखिए, अगर 27 घटाता हूँ मैं 38 में 27 घटाऊंगा, देखिए घटाइएगा जरा, तो कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है, ये तो फिट हो गया 11। लेकिन यहाँ पर 38 में यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान मैं 27 रखूँ, तो यहाँ पर भी कटना चाहिए, तो 38 प्लस 27, क्योंकि ये 9 का नियम फॉलो भी होना चाहिए ना, मैंने बोला 9 का नियम और 11 का नियम दोनों एक साथ फॉलो होना चाहिए। 8 7 15 3 2 5 1 6, बताइए 9 के पहाड़ा में 65 आता है क्या, 9 के पहाड़ा में 65 आता है क्या, नहीं ना आता है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये भी नहीं अप्लाई हुआ, बच गया आपका 16 और 5 बच गया। एक बात बताइए, मैं यहाँ पे 16 रखता हूँ, माइनस 38 इसका मान रख रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 रख रहा हूँ, घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस 22 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 16 रखूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 16 रखूँ, जोड़िए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसका मान x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 और प्लस 38, ये 9 से भी विभाज्य है और यहाँ पे 11 से भी विभाज्य है, दोनों कंडीशन में अप्लाई हो गया, तो ये संख्या हो जाएगी। बट इसको भी चेक कर लीजिए 5 वाला। अब बताइए मैं घटाया इसमें से 5 तो 33 आ गया, और मैं इसमें 48 में 5 जोड़ूंगा तो 43 हो जाएगा, तो 43 क्या 9 से कट रहा है, ये तो 33 तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 इसको काट नहीं रहा है, इसलिए क्या 5 भी नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका 16 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है, मैं समझाया हूँ आपको, ठीक है, कि कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। मैं भी चाहता तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर दिया होता, ठीक है, लेकिन मेरे समझाने का मतलब ये है कि आपको किसी प्रकार से कभी दे दे क्वेश्चन तो उसको कर सके आप, ठीक है, कभी भी, ठीक। चलिए एक बार कर लेंगे ना इसको, तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, लेकिन बट क्या है कि आपको संभावना मैंने जताया कि यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा ये वाला बोला है 9 अंकों की संख्या 25 दिया है, वहां पर 25 98 लिखेंगे, 25 98 और 76 P05, ये किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, ठीक है। अब 11 का नियम आपको पता है, क्या होता है, समस्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर 0 हो या 11 कोई मल्टीपल हो, ठीक है भैया। चलिए मैं इस प्रकार से कर लिया, 9 2 11 11 7 18 18 और P 18 5 23, ये 23 हो गया, अब प्लस P, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, लेते हैं क्या 8 5 13 13 6 19 19 और ये हो जाएगा, तो 19 ही आया, देखिए 8 5 13 13 6 19 19 जीरो ही आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक था क्या शायद, चलिए देखते हैं। अच्छी बात बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं x का मान समझिएगा, p का मान या बराबर कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, अगर मैं p का मान लेता हूँ यहाँ पर, घटा लीजिए, घटाएंगे कितना आएगा, घटाएंगे तो 19 में से 23 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 4 प्लस p। अब p का मान क्या रखेंगे आप कि 11 से विभाज्य हो जाए, समझिएगा अगर ऐसे करने लगेंगे ना तो नहीं होगा, आपको यहाँ 11 लेना पड़ेगा, यहाँ बराबर करके 0 करके
जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि 4 ले जाएंगे उधर तो माइनस हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। देखिए बराबर करेंगे जीरो तो नहीं होगा, उधर ले जाएंगे तो 4 माइनस में हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हम क्या रखेंगे, 11 रखेंगे। यहाँ क्या रखेंगे, 11। तो p बताओ क्या हो जाएगा, 11 माइनस 4 बराबर p बताओ कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया भाई, 7। या आप यूं भी कर सकते थे कि हम p में कितना जोड़, मतलब कि 4 में हम कितना जोड़ दें कि 11 से विभाज्य हो जाए। तो हम जोड़ते 7, तो अर्थात p का मान कितना आ जाता, 7 आ जाता। या आप यहाँ पे रख भी देते हैं तब भी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो हमारा p का मान क्या आ गया, 7। तो आपका मान पूछा क्या है कि p स्क्वायर प्लस 5 का मान पूछा है, तो हम 7 के स्क्वायर करेंगे मेरे भाई और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह 49 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा तो हो जाएगा 54 कुल मिलाकर, ठीक है। ये 54 हो गया। तो 54 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसमें आपका सी वाला क्या है, राइट आंसर है सी वाला। सी वाला क्या है, राइट आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं है ना खतरनाक, बताइए कोई दिक्कत है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नहीं, बताइए कर लेंगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, नहीं चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या है कि 73 8a 6a ये 11 से विभाज्य है। तो क्या करेंगे हम लोग, समस्थान और विषम स्थान। देखिएगा तो 3 और प्लस ए तो कितना हो जाएगा, 3 + 2a हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 7 8 15 6 21 बराबर 0 रखें या 11 रखें, यही रख सकते हैं ना। अब बताइए यहाँ पर कितना घटाने पर कितना हो जाएगा, बताइए यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। वही -18 + 2a बराबर 0 रखता हूँ मैं पहले। ये बताइए 21 में से 3 जाएगा, वही माइनस तो माइनस का चिन्ह दे दिया। 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा और प्लस 2a बराबर 0 रख दिया। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 0 और प्लस 18। तो ये बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, तो 18/2 हो जाएगा। यदि मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कर पाएंगे आप लोग, बताइए हो जाएगा ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि 54 के, देखिए लिख लेते हैं हम लोग, 54 के 3 1 m 8 2 ये किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। तो पूछा है k + m का अधिकतम मान क्या होगा, k + m का अधिकतम मान। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ ना, और फिर मैं यहाँ पे ऐसे इसको जोड़ना चाहूँ, कौन सा नियम लगाकर, वही वाला समस्थान और विषम स्थान वाला, समस्थान वाला और विषम स्थान वाला। तो देखिएगा यहाँ पर यदि मैं जोड़ना चाहूँ तो कैसे जोड़ूंगा, देखिए 5 एक के नहीं जुड़ेगा तो के प्लस में किए रहेंगे हम लोग, 5 1 6 8 14 और यहाँ पे प्लस के कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बराबर कर लूँ, बराबर कर सकते हैं, मैंने बताया ना, ऑड सम ऑफ ऑड प्लेस सम ऑफ इवन प्लेस को मैं जब 0 रखता हूँ तो दोनों पहलू क्या हो जाएंगे, बराबर, एक को पक्षांतर कर दूंगा तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बराबर रखता हूँ, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले मैंने इसको जोड़ा ना, हाँ इसी को मैंने जोड़ा के वाला। अब इसको जोड़िए, 4 3 7 7 और प्लस m 2 9 9 + m हो जाएगा। अब आपको दोनों पहलू बराबर रखना, अधिकतम मान रखना है। हम इसमें कौन सा मान रख दें कि इसके बराबर हो जाए, तो बताइए यम का मान हम क्या रख सकते हैं, यम का मान हम रख सकते हैं 9 और इधर के का मान रख सकते हैं 4। बताइए 14 4 18 और एम का मान रखेंगे 9 9 18, दोनों पहलू बराबर हो गया। बताइए 14 4 18 9 9 18 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे के का मान कितना आ गया, रखेंगे हम लोग, किसका मान पूछा है, देखिएगा किसका मान पूछा है, के + m का मान पूछा है। तो हम लोग के का मान क्या रखेंगे, 4 और m का मान रखेंगे 9, तो 9 4 13। बताइए कर लेंगे कि नहीं,
बताइए, है ना खतरनाक? बताइए, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑड सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस दोनों आपस में बराबर कर देंगे। कब? जब यह बराबर जीरो होगा तब, ठीक है। जब बराबर जीरो होगा तब उधर भेजेंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। नहीं? चलिए, तो यहाँ पे k का मान कितना रख दिया? 4। दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए मैंने m का मान और k का मान सोचकर रख दिया, तो कितना आ गया? 13 आ गया जोड़ने पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि यह 11 से पूरा उठता है अविभाज्य है। तो 1y 3y 6 11 से पूरा अविभाज्य है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ लेंगे और इसको इस प्रकार से जोड़ लेंगे, तो 2y हो गया, है ना। अब माइनस या बराबर कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जीरो लेते हैं तो बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो या माइनस कर लीजिए, 3 1 4 6 10 बराबर जीरो का लिख लीजिए। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पर 10 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? 10/2 हो जाएगा। अगर डिवाइड करते हैं तो 5 हो जाएगा। समस्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर क्या हो जाएगा? 0 या 11, कोई मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? कर लेंगे ना? चलिए मेरे भाई, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। हमने आपको बताया ना, इसमें स्टार के स्थान पे 3-4 प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 प्रकार क्वेश्चन पूछता है। एक थे स्टार का मान पूछेगा, और एक ठो पूछता है न्यूनतम मान, अधिकतम मान और संभव मान भी पूछता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 8 7 9 8 5 4 6 स्टार 5, ये 11 से विभाज्य है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे कि नहीं हम लोग? समस्थान और विषम स्थान लिख लेंगे कि नहीं? 87 98 54 6 स्टार 5, ठीक है भैया। अब इधर इसका, ठीक है। तो 7 8 15 15 4 19 प्लस स्टार 19 प्लस स्टार को हम एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है भैया, माइनस। अब देखिए 9 8 17 17 5 22 22 6 28 28 5 33 बराबर जीरो कर ला। अब देखा है कि घटेबा लोगन घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए? घटाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस में आएगा। अगर घटाएंगे तो यहाँ पर -14 हो जाएगा। बताइए, -14 होगा ना। तो अब हम लोग यहाँ करेंगे प्लस स्टार बराबर 11। अब जीरो ना लेकर हम लोग क्या करेंगे? 11 लेंगे, ठीक है। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? जोड़ने में कहीं मिस्टेक हुआ है, थोड़ा देखिएगा, फिर से देखते हैं। जोड़ने में मिस्टेक हुआ होगा, देखते हैं फिर से। यहाँ पर 87 है, 9 8 5 4 6 स्टार 5, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पर 9 8 17 17 5 22 22 6 28 28 5 33, ठीक है भैया, 33 कर लिया मैंने। अंतर करना है। अब यहाँ पे 9 7 8 15 15 4 19 19 और स्टार 19 प्लस स्टार यानी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, बराबर जीरो, ठीक है भैया। ये कहीं मिस्टेक लग रहा है मुझे। 33 में से हम घटाएंगे इसको, कितना बचेगा? 14 बचेगा, 14 बचेगा। -x बराबर जीरो, तो 14 तो हो नहीं सकता, कतई नहीं होगा। तो हम लोग क्या ले लेते हैं? 11 ले लेते हैं, ठीक है, 11 लेते हैं। तो ये उधर जाएगा तो -x बराबर 11 - 14, तो x बराबर क्या मिलेगा बताइए? माइनस है तो ये भी -3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिल गया? 3 मिल गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। राइट आंसर क्या होगा? 3। अब इसको पहले भी लिखे होते तब भी आपका सही आता।
इसको पहले भी लिखे होते तब भी आपका सही आता। कोई दिक्कत है तो बताइए। ये माइनस इसमें गुणा कर लिया है, ये माइनस इसमें गुणा कर लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है, अगर हो तो बताइए। हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। देखिए बोला है वो छोटी संख्या स्टार के स्थान पे क्या होगी जो 33 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे विभाज्य है भैया? 33 से। तो हम लोग 4, ये चल के नहीं तो हैंग कर रहा है क्या? देखिएगा यहाँ पे 4 स्टार 5 6 यह है। आपको समस्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर करना है। समस्थान और विषम स्थान का योग का अंतर देखिएगा। अब करना क्या है आपको यहाँ पर, देखिए ये हो गया और यहाँ पे दिया वाला तो 95 हो गया और x प्लस इसको x मान लीजिए प्लस 6 और माइनस 5 4 9 बराबर 0 कर लीजिए या 11 कोई मल्टीपल। अब घटाएंगे इसको तो -3 बचेगा ना बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 3, पक्षांतर कर लीजिए आप। x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोग, बताइए हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। तो आपको देखिए ऑप्शन सही कर लेना है। देखिए अब 18 का फैक्टर करिए, 18 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 और 9 आएगा। तो 2 से विभाज्य होना चाहिए और 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो आपका 2 से देखिए लास्ट का इकाई अंक देखिए 6 6, तो ये तो 2 से विभाज्य है। यही 2 से विभाज्य नहीं है तो 2 से विभाज्य नहीं तो 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो कर देंगे हम लोग। ये 18 से विभाज्य नहीं हो सकती है। 2 से विभाज्य है, 9 से हो या ना हो इससे मतलब नहीं, होना चाहिए दोनों से, दोनों से होना चाहिए तभी ये विभाज्य माना जाएगा 18 से, ठीक है। तो ये 2 से नहीं है और बाकी 9 से हो सकता है। मैं चेक नहीं किया हूँ, 4 3 7 5 12 12 6 18 ये हो सकता है किससे 9 से, बट 2 से नहीं है। लेकिन दोनों से एक साथ होना चाहिए, 2 का भी नियम फॉलो होना चाहिए और 9 का भी नियम फॉलो होना चाहिए, तभी पूरी संख्या किससे कटेगी 18 से कटेगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बताइए कोई दिक्कत है परेशानी है तो बता सकते हैं। और जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं पहली वाली वो वीडियो को देखें, विभाज्यता का नियम मैं बताया हूँ सारा एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम बेसिक से मैं बताया हूँ कैसे कैसे चीज़ें हल होती हैं, सारी चीज़ों को मैं करवाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पर जाकर। चलिए ये वाला कह रहा कि ये 72 से विभाजित है। 72 का नियम आपको पता है ना। तो देखिए 42 57 3 स्टार यह है। अब देखिए 72 से विभाज्य होने के लिए आपके पास अंतिम इसको डिवाइड करिए 8 और 9, 9 का भी नियम फॉलो होना चाहिए और 8 का भी नियम फॉलो होना चाहिए। तो पहले 9 का नियम फॉलो करवाइए फिर 8 में हम पॉसिबिलिटी रखकर चेक कर लेंगे, ठीक है। दोनों नियम फॉलो होना चाहिए। तो 9 का नियम क्या होता है सभी अंकों का योग। तो क्या करेंगे 4 2 6 6 5 11 11 7 18 18 3 21 21 अब प्लस यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। अंतिम 8 का नियम क्या होता है अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक देखिए अंतिम का 3 अंक ये होना चाहिए यानी 7 3 स्टार ये विभाजन होना चाहिए 8 के लिए और 9 के लिए ये। अब हमको पता है कि हम इसमें कौन सी संख्या 8 का नियम क्या होता है कि अंतिम के 3 अंक विभाज्य हो। तो 8 के नियम में यह सम संख्या है तो अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए सम संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ सम संख्या ही हम रख सकते हैं अन्यथा कोई संख्या नहीं रखेंगे। तो सम संख्या हम क्या रख सकते हैं 4, तो 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या यह 9 से विभाज्य है नहीं है तो 25 नहीं रखेंगे हम लोग, 4 नहीं रखेंगे। तब क्या रखेंगे 6, तो 6 और 27 हो जाएगा। ये 27 6 रखने पे 27 आ गया। क्या यहाँ 6 रखने पे ये कट सकता है क्या? देखिए 6 रखने पे कट सकता है क्या? तो चेक करिए यहाँ पर रख कर, ठीक है। तो कितना से 8 से चेक करेंगे हम लोग, वैसे 6 ही होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए लेकिन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 8 9 72 कट गया और 6 होता है 8 2 16 कट जाएगा ना। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पहले जब 8 और 9 का नियम आया ना तो पहले 9 को चेक किया करिए सबसे पहले, तो योग मिल जाएगा आपको। तो योग आपका 8 का भी लास्ट वाला डिजिट यहाँ पर भी डिजिट, तो रखने से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या स्टार के स्थान पे होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए, नहीं है। चलिए तो ये वाला आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए
निम्नलिखित में से 88 से विभाज्य 4 अंकों वाली अधिकतम संख्या कौन सी है? तो 88 विभाज्य होने के लिए आपको पता होना चाहिए 88 का नियम क्या होता है, 11 और 8। 11 और 8 हमको पता है कि 11 से सब विभाज्य है। देखिए 11 में 99, 11 छक्का 66 सब विभाज्य है 11 से। बट 8 से विभाज्य भी तो होना चाहिए। 8 से विभाज्य के नियम, क्योंकि यह 88 फैक्टर करेंगे हम लोग तो 8 और 11 खुद का नियम इन सब का, तो यह 8 का भी विभाज्य होना चाहिए और 11 से भी विभाज्य होना चाहिए जो संख्या है। तो यहाँ पे हम 8 का नियम चेक करते हैं। तो अंतिम के 3 अंक देखिए, भाग दीजिएगा अंतिम के 3 अंक में। तो 8 एकम 8, ये 9 है ना, आपको दिख रहा होगा। तो 8 एकम 8, 8 2 देखिए भाग दीजिए, 988 है। यदि भाग देते हैं हम लोग कितने से, 8 से, तो 8 एकम 8, यहाँ 1, देखिए 8, 8 2 16, देखिए यहाँ पे कटेगा क्या, 2 और 8, 8 के पारे में 28 आता है क्या, नहीं आता, तो ये तो वैसे ही हट गया। अब देखिए यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे 8 एकम 8, 8 2 16, 6 बजेगा शेष, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 8, यहाँ अंतिम के 3 अंक में देख लेंगे तो 944 है। तो 8 एकम, देखिए 944 को भाग दीजिए आप ज़रा 8 से, तो 8 एकम 8, यहाँ 1 और 4। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता सकता था कि आंसर यही सही होगा, सी, ठीक है। बट उसमें आपको बताना है ना कैसे होगा। तो देखिए यहाँ 8 एकम 8, 6 बचा और 4 उतार लिए, कितना हो गया, 64 हो गया, 64। ये हो सकता है, ये भी 8 से विभाज्य होगा। देखिए सारी संख्या है, 8 से विभाज्य होगा। लेकिन इसमें पूछा है ये दोनों संख्याएं हो सकती हैं, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, दोनों संख्याएं हो सकती हैं, दोनों संख्याएं हो सकती हैं, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो पूछा है क्या, अधिकतम संख्या मतलब ज्यादा संख्या। तो 8,888 और 9,944 में बड़ा कौन है, तो आपका यही है, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है आप लोग? अधिकतम पूछा है तो यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि x 9 2 x ये 36 से विभाज्य है, ठीक है। ये पूरी संख्या 36 से है, एक ठो और संख्या है शायद, एक और संख्या है, अच्छा, और एक और संख्या है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, y 5 6 9 z 0 4। ये किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, ठीक है। पूछा क्या है जरा देखिएगा, बोला है कि इसमें x का मान और इसमें y प्लस जेड का मान। यहाँ पूछा है कि 2x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ठीक है। और यह y प्लस जेड का अधिकतम मान, थोड़ा इस पर भी गौर करना है, इसका अधिकतम मान पूछा है, y प्लस जेड का अधिकतम मान पूछा है। और किसी भी चीज नंबर का 2 अंक यदि जोड़ रहे हैं आप, 2 अंक जोड़ रहे हैं तो इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, 9 प्लस 9 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अधिकतम मान 9 प्लस 9 ही हो सकता है। तो देखते हैं 18 होगा, 18 से ज़्यादा हो जाएगा तो डबल अंक जोड़ना पड़ेगा ना, 10 और 9, मान लीजिए 19 आ रहा है जोड़ने पर अधिकतम, तो 10 और 9, तो 10 आपका डबल अंक की संख्या हो गई, अंक कहाँ हुआ, तो आपको अंक लेना है, एक अंक का अंक लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, देखिएगा जरा समझिएगा भी। अब 36 के लिए इसका फैक्टर करेंगे तो हम लोग क्या होगा, 4 और 9 होगा, 4 और 9। एक बात बताइए, मैं इसको 9 के नियम में फॉलो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और हमको पता है कि यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं और यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, यहाँ 8 रख सकते हैं। देखिए 4 का नियम का अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक मैं बताया हूँ, 4 का नियम अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो आपका वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो 4 की पॉसिबिलिटी बनी कितनी, 0 बनी, 4 बनी, 8 बनी। और 9 के नियम के लिए क्या होगा, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। तो हम x प्लस 9 प्लस 2 प्लस एक्स तो जोड़ देंगे, अगर इसको हटाना भी चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है, काट कर। तो देखिएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2x प्लस 2, 9 से विभाज्य होना चाहिए। हम x का मान ऐसा रखें जो 9 से विभाज्य हो जाए, तो हम पहले 0 रखते हैं। तो ये बताइए 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 बचा, 9 से विभाज्य हुआ क्या, नहीं हुआ। हम 4 रखते हैं, 4 दूना 8, 8 2 10, विभाज्य हुआ कि नहीं हुआ, बताइए विभाज्य हुआ। 4 में रखा x का मान इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 8 हो गया, 8 और 2 10, 9 से विभाज्य होना चाहिए, इसके लिए तो फॉलो हो गया था, इसके लिए नहीं हुआ था। अब हम लोग क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो देखिए 2 गुणे 8 और प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया, 8 2 16 धन 2, 18 हो गया। तो ये 18 यानी 8 रखने पे यानी x का मान कितना आया आपका, x का मान कितना आया, 8 आया।
x का मान कितना आया 8। अब यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो y प्लस 6 प्लस जेड प्लस 4, तो 6 प्लस 4 10 हो गया, y प्लस जेड प्लस 10 माइनस, अब देखिए यहाँ पे करना है 9 5 14 14 ही होगा, बराबर 0 या 11, कोई मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा यदि मैं घटाऊँ यहाँ पर y प्लस जेड बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर मैं 0 लेता हूँ पहली बार, ठीक है। तो y प्लस जेड क्या हो जाएगा, देखिए y प्लस जेड कितना हो गया, 4 हो गया। ये तो y प्लस जेड 4 हो गया। हमने बोला कि अधिकतम मान कहाँ तक जा सकता है, योग दो संख्याओं का, दो अंकों का योग अधिकतम कहाँ तक जा सकता है, 18 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दो अंकों का योग 18 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब हम देखिए हम 11 रखते हैं, ज़रा देखिएगा, सोचिएगा एक पल के लिए, मैं y प्लस जेड और -4, ये यहाँ तो आपका ये वाला मान आया था, देखिएगा हम आपको अधिकतम और न्यूनतम में समझा देते हैं अंतर, ठीक है। यह है, अगर मैं y यहाँ से ये वाला देखिए, अगर मैं ये y वाला मान यहाँ रखता हूँ, देखिए y प्लस जेड -4 बराबर मैं 11 रखता हूँ। मैंने पहली बार क्या रखा, 0 रखा, अब क्या रख रहा हूँ, 11 रख रहा हूँ। तो बताइएगा मेरे भाई y प्लस जेड का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, वहाँ जाकर 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। अगर मैं 22 लेता तो 4 उधर जाकर 26 हो जाता, 26 संभव मान हो सकता क्या, बताइए। दो अंकों का योग कम से कम क्या, अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बताइए आपने y प्लस जेड का मान कितना लिया, 15 लिया, ये तो नहीं हो सकता। अब क्या होगा, y प्लस जेड का अधिकतम मान यहाँ बोला है, अधिकतम मान, तो y प्लस जेड का अधिकतम मान क्या होगा, 15 होगा। तो यहाँ पे x का मान क्या आया, 8 आया, y प्लस जेड का मान कितना आया, 15 आया। तो यहाँ पे रख दीजिए मान, यहीं पे रख दीजिए आप, यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो 2x का मान देखिए, 2 गुणे x का मान कितना है, 8 आया है, प्लस y प्लस जेड का मान कितना है, 15 आया है, ठीक है। तो 8 9 16 और प्लस 15 कितना हो जाएगा भाई, 31 हो जाएगा। 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इस प्रकार से हमने संभावना को रखते हुए निकाल लिया। मैंने आपको, देखिए आप क्या करते हैं कि y प्लस जेड का मान 4 आ जाता, 4 ही रख देते, बट आपका गलत हो जाता, ठीक है ना, गलत हो जाता। तो ध्यान रखना है कि y प्लस जेड का मान अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, और दो अंकों का ध्यान रखना, दो अंकों का योग सदैव क्या होगा, 18 हो सकता है या 18 से कम, 18 से ज़्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है, अंकों का योग, ठीक। जल्दी से छाप लीजिए। मैंने पहले 36 का नियम में 4 और 9 का नियम अप्लाई करवाया, तो यहाँ से x का मान निकला, और यहाँ पे 11 का नियम अप्लाई कराया, तो यहाँ से आपका किसका मान निकला, y प्लस जेड का मान अधिकतम निकला, कितना निकला, वो भी 15, तो वहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये बोला है कि 88 से, ये 88 से विभाज्य है, तो देखिएगा 2 0 7 4 x 4 y 2 है, यह है। ये पूछा है कि 88 से विभाज्य है, तो x प्लस यानी 4x प्लस 3y का मान पूछा है, तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, आप भी इसी प्रकार से करिएगा, यानी एक एक स्थान छोड़कर। भाई 88 का नियम क्या होता है, 11 और 8, 88 का नियम क्या होता है, 11 और 8 दोनों नियम अप्लाई होना चाहिए, तो दो नियम अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ 7 2 9 9, और यहाँ पे रखते हैं हम, अच्छा 8 का नियम अप्लाई कर लीजिए, तब आप यहाँ 8 का नियम अप्लाई करिए, लेकिन संभवतः मान निकल जाएगा ना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं रखता हूँ, पहले निकाल लीजिए आप, 7 2 9 9 प्लस x प्लस वाई हो गया अंतर, ठीक है। अब मैं यहाँ रखता हूँ 0 और 4 4 4 8 8 2 10 बराबर 0 या 11, कोई मल्टीपल, ठीक है भैया। मैंने यहाँ पे घटाया तो क्या है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे घटाऊंगा तो -1 आ जाएगा, बराबर 0 में रखता हूँ या 11, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -1 और +1 हो जाएगा अगर मैं 0 लेता हूँ तो। अगर मैं यहाँ पहली संभावना हुई और यहाँ दूसरी संभावना बनाना चाहूँ, तो x प्लस वाई
बराबर 11 मैं रख लिया, तो यहाँ पे करूँगा +1, तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया? 13 हो गया। x प्लस वाई का मान कितना हो गया? 13 हो गया। अब अप्लाई कराते हैं इससे। अब 8 का नियम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्यों 8 का नियम अप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 88 है, तो 11 का भी नियम अप्लाई होना चाहिए और 8 का भी होना चाहिए। तो यहाँ अंतिम के 3 अंक देखना पड़ेगा, तो 4y और 2। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इस नियम के अकॉर्डिंग, देखिएगा यहाँ पर भाग देते हैं, देख दीजिए, तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। तो देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 पचे 40, 2 बच जाएगा, मैं 1 रखता हूँ, ठीक है। तो 8 पचे 40, 12 हो जाएगा, नहीं कटेगा, मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, 2। तो 8 पचे 40, 22 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। कटेगा जी? नहीं कटेगा, ठीक है। अब 8 से मैं भाग देता हूँ, यहाँ पे 3 रखता हूँ, तो 8 चौका 32, 8 पचे 40 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको हल करवाना है। 3 और 2, 8 चौको 32, 3 हो गया। अब 3 के बाद आपका 7 हो जाएगा। नियम मैं बताया हूँ कि जब 8 का रखते हैं तो 4-4 का गैप देता है, तो 7 रखेंगे ना, तब जाके हल होगा। देखिए 8 पचे 40, 7 से बचा 8 9 72। अब आप देखिए x का मान अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, यहीं पे इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में रखता हूँ, यानी x प्लस वाई बराबर 1 है। अगर मैं रखता हूँ x का मान 3, सॉरी y का मान 3, x प्लस वाई का मान 3 रखता हूँ बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा। बताइए होगा? नहीं होगा ना। 3 रखने पे पहले समीकरण पे होगा ही नहीं, पहले समीकरण पे कतई नहीं होगा, तो पहला समीकरण तो वैसे ही हट गया, पहला समीकरण। अब दूसरे समीकरण पे चेक करते हैं, इस वाले पे। एक ठो ये समीकरण आपका बना था, ये वाला, एक ठो ये बना था, एक ठो ये बना था, यानी x प्लस वाई, मुझे y का भी मान तो निकालना है, x का भी मान तो निकालना है, 13 है। तो अब बताइए मैं x का मान 3 रखता हूँ प्लस वाई, तो y बराबर 13, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 3। हमने बोला क्या कि कभी भी आपका अंक जो आएगा डबल अंक में नहीं हो सकता है, सिंगल अंक में होना चाहिए। तो ये 10 आ गया ना, तो 10 आपका नहीं होने वाला। जब 10 नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसको भी हटा देंगे। बताइए, इसको भी हटा देंगे, तो होगा क्या आपका? अब बताइए, x का मान मैंने 3 रखा, नहीं हुआ, अब 7 रखता हूँ, 7 रख दिया, प्लस वाई बराबर 13, तो y बराबर कितना होगा? 13 माइनस 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको करना ही पड़ेगा इतना, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको इतना करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी करना। कैसे पता करेंगे आप? यही है एक तरीका। तो अब यहाँ पे रखते हैं हम मान, अब यहाँ पे मान रखते हैं, देखिएगा जरा, यहाँ पर मान रखते हैं, किसका मान निकालना है भैया? 4x और प्लस 3y। आपने x का मान क्या निकाला? 7 निकाला, तो 4 गुणे 7 प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या निकाला आपने? 6 निकाला, 6। तो देखिएगा 7 छक 42, 7 चौको 28 हो गया, 7 चौको 28 हो गया, और 36 का 18 हो गया। ज़रा जोड़िए तो, 6 और यहाँ पे 8 8 16 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 46। और 46 आपका नहीं है क्या आंसर? ये 12 कैसे हो गया? 13 कैसे हो गया? यहाँ पे कितना होना चाहिए? वो बाकी सब सही है भाई। देखिए यहीं से मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे 12 होगा भाई, आप लोग भी नहीं ध्यान दिए हैं। मैं एक को पक्षांतर करूंगा यहाँ पर, तो 12 ना होगा यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर रखिए, x का मान क्या रखते हैं? 8। 3 रखने पे तो होगा ही नहीं, 8 रखेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं 3 रखने पे भी हो जाएगा, 3 रखने पे भी हो जाएगा। x का मान, y का मान 3 रखिए। यार मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिए हैं आप लोग, भी नहीं दिए, हम भी नहीं दिए हैं। चलिए कोई नहीं, अब हम क्या रख रहे हैं? y का मान क्या रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 3 बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, पहली कंडीशन। तो मैं ऑप्शन में चेक करता हूँ रखकर, क्या? 4x प्लस 3y, चेक करना ही पड़ेगा आपको। तो x का मान क्या है? 4 गुणे 9 प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या रखे हैं? 3, 3 रखे हैं ना, 3। तो देखिए 9 चौका 36 और प्लस 3 3 का 9, कितना हो गया? 45। तो 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हाँ, ये 11 एक 12 होगा यार, 13 नहीं होगा, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी। खैर आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, आया कि नहीं? कर लेंगे ना? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है,
अगला क्वेश्चन नहीं, आपका ये होमवर्क है, आप इसको कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट करके बताना ही है आपका आंसर क्या आएगा। अभी पिछला होमवर्क आपका कमेंट में नहीं आया था कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें और बताइए क्या इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।